What if a single law tried to turn a trading company into a ruling power? Was the Charter Act 1833 the beginning of British political dominance in India? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड और डूइंग वेल और अच्छे से अपनी स्टडीज पे फोकस कर रहे हैं और जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप अच्छे से मन लगाकर, खूब मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज है हमारा टॉपिक चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे पहले हमने चार्टर किया है 1813 का, जिसमें हमने देखा कि मोनोपोली खत्म कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी से। ओके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे मोनोपोली खत्म कर ली गई, उससे ले ली गई और बाकी मर्चेंट को भी ट्रेड करने के लिए अलाउंस दिया गया। बट अभी क्या होगा, उन्होंने मोनोपोली तब ली थी, अब ये क्या करेंगे, कंपनी का ट्रेड ही बंद करवा देंगे इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आपको इस लेक्चर में इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा। आप प्लीज पहले पिछले लेक्चर देखिए, तभी आपको इन लेक्चर में कनेक्शन बनता समझ आएगा, तो आप अच्छे से इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कोट है, एक्सपीरियंस इज अ हार्ड टीचर बिकॉज शी गिव्स द टेस्ट फर्स्ट एंड द लेसन आफ्टरवर्ड। आज का कोट हमें ये बताता है कि एक्सपीरियंस एक ऐसी टीचर है, एक ऐसी सख्त टीचर है जो पहले टेस्ट लेती है और बाद में लेसन देती हैं। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। ये कहता है कि लाइफ में आपको वार्निंग नहीं मिलती किसी भी टफ सिचुएशन की, पहले से ही आपको पहले वार्निंग नहीं दी जाती, पहले आपका टेस्ट लिया जाता है। पहले आपके पास टफ सिचुएशंस आती हैं और बाद में आपको उस सिचुएशन के बाद में आपको उसके एक्सपीरियंस से आप फिगर आउट करते हो कि वो आपको बताती है कि लेसन क्या लिया आपने इस एक्सपीरियंस से। ओके, तो इसका मतलब यही है कि लाइफ में बहुत जो टफ सिचुएशंस आती हैं, इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती हैं हमें। हमारे एक्सपीरियंस जो है हमें क्या सिखाते हैं, लेसन सिखाते हैं, क्योंकि मिस्टेक करने के बाद, गलतियां करने के बाद ही इंसान अच्छे से सीखता है। तो ये रही आज की आपकी कोटेशन, एक्सपीरियंस इज अ हार्ड टीचर बिकॉज शी गिव्स द टेस्ट फर्स्ट एंड लेसन आफ्टरवर्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट 1833। तो इस एक्ट को हम सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी रूलिंग लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ब्रिटिश क्राउन। अभी तक क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर पूरी इंडियन टेरिटरी पर क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, उन्होंने 20 साल के चार्टर, हर साल चार्टर 20 साल के चार्टर देते रहते थे और उसी के बाद ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के से धीरे धीरे क्या कर लिया, ब्रिटिश का कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। तब 1833 में क्या हुआ, ब्रिटिश ने इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने रिफॉर्म लाए इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में और लिबरलिज्म में। ओके, तो इसको ऐसे समझो आप, एक सेकेंड। चार्टर एक्ट 1813 में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी से मोनोपोली ले ली गई। ठीक है, अभी बाहर के मर्चेंट आएंगे, वो भी क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। उसके बाद मिशनरीज ओपन हुई, मिशनरीज को आने के अलाउंस मिला, उन्होंने स्कूल्स ओपन किए, अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग चर्चेस बनाई। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या किया, उसका कॉमर्शियल ट्रेड जो करते थे उसको बंद कर दिया, कॉमर्शियल ट्रेड उसका बंद कर दिया, एंड कर दिया। और उन्होंने सेंट्रलाइजेशन कर दिया, पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन किया पूरी तरह से। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास सारी पावर आने लगी। यहां पर इन्होंने लिबरलिज्म के आइडिया को भी प्रमोट किया। यहां पर कि
सोशल जो रिफॉर्म्स है, उस टाइम पर जो सती प्रथा थी, वो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट को लेके आए। फिर वो जो आपका था चाइल्ड मैरिज के, इन्होंने क्या किया, यहाँ से रिफॉर्म लाए, इन एक्ट को रिफॉर्म किया। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आज के इस टॉपिक में। सबसे पहले इस जो हमारा एक्ट है, इसके की प्रोविजन देख लेते हैं। सबसे पहले एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज कॉमर्शियल फंक्शन, इसका कॉमर्शियल फंक्शन बंद कर दिया। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइजेशन में देखेंगे क्या होता है। लीगल और जुडिशियल रिफॉर्म पढ़ेंगे। एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन एंड वेलफेयर। तो चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहले एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज कॉमर्शियल फंक्शन में क्या किया गया, इस एक्ट में कमर्शियल एक्टिविटी जो थी वो खत्म कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसको बोला कि अब तुम क्या करोगे, अब तुम ट्रेड नहीं करोगे, अब तुम ब्रिटिश क्राउन के गवर्निंग एजेंट बन के रूल करोगे इंडिया पर, मीन एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे। ठीक है, ट्रेड बंद कर दिया बट गवर्निंग एजेंट बना लिया ब्रिटिश क्राउन का। तो इसके बाद जो आपका आता है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइजेशन। इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको अब उसकी पोजीशन हटाकर उसको गवर्नर जनरल बना दिया इंडिया का, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, इसको याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, इसके बारे में भी पूछा जाता है। प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, अभी उनके पास लेजिस्लेटिव जो पावर थे वो बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, अभी वो कोई भी लॉ नहीं बना सकते। उसके बाद आता है लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म। लीगल और जुडिशियल रिफॉर्म में उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल जो इंडिया का था उसको असिस्ट किए 4 मेंबर, जो उसको लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए जो गाइडेंस देंगे, ठीक है, असिस्ट करेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। फर्स्ट लॉ जो मेंबर जो लॉ कमीशन बनाया गया है, लॉ कमीशन एस्टेब्लिश इन इंडिया टू क्रिएट कोडिफाइड लीगल सिस्टम, मीन अभी इन्होंने कानून बनाना भी स्टार्ट कर दिया। तो कानून बना के जो आपके कानून बनाए इन्होंने, उसका जो फर्स्ट लॉ मेंबर रखा गया वो रखा गया लॉर्ड मैकले। ठीक है, मैकले, इसको रखा गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था। ओके, तो इसके बाद आता है एंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। अभी क्या था, 1813 से पहले डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि इंडियन लोगों को जॉब पे नहीं रखना, ब्रिटिश आर्मी में जॉब नहीं देनी। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया, ओपन कंपटीशन रख दिया सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, कि वो सिविल सर्वेंट में अपना क्या कर सकते हैं, अपनी कंपटीशन कर सकते हैं। ओके, तो नो शैल बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस, किसी को भी रिलीजन के बेस पे और बर्थ और रेस के बेस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। बट थ्योरेटिकली स्टेप टुवर्ड इक्वालिटी, ये सिर्फ बोलने की बात थी, एक्चुअल में इस चीज को अलो नहीं किया गया था, कहीं कहीं पर ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा था। ठीक है, तो एजुकेशन और वेलफेयर की बात करें तो इन्होंने एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म लाने की भी बात की। इन्होंने सोशल रिफॉर्म भी लाए और एजुकेशन को भी प्रमोट किया। सोशल रिफॉर्म में आपका जैसे आपकी पहले सती प्रथा चलती थी उसको खत्म किया। एक्ट अलाउड फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्ट अलाउड फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सोशल इंप्रूवमेंट, यहाँ पर एक्ट बनाए गए जो इन्होंने सोशल इंप्रूवमेंट की, सती विडो रीमैरिज जैसे एक्ट को इन्होंने रिफॉर्म कर दिया। ओके, फिर इसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में क्या आता है, स्टेप टुवर्ड्स क्राउन रूल। इन्होंने क्या किया, सिग्निफिकेंस में आता है कि जो इन स्टेप को फॉलो किया गया, इससे क्राउन रूल जो था वो इस्टेब्लिश होने लगा इंडिया में। ओके, ये एक टर्निंग पॉइंट था कि
कंपनी से ब्रिटिश कंपनी शिफ्ट कर रही थी ब्रिटिश क्राउन में। लीगल मॉडर्नाइजेशन मीन कि सबसे पहले इन्होंने यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क किया, मीन कि इन्होंने फ्रेमवर्क लाया कि हम इंडिया में कैसे काम करेंगे। ओके। सेंट्रलाइजेशन मीन कि इन्होंने सेंटर की पावर को इंक्रीज कर दिया, जो बाकी की प्रेसिडेंसीज थी उनसे जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी वो ले ली गई। ओके। रिफॉर्मिस्ट आउटलुक, जैसे इन्होंने रिफॉर्म लाई, रिफॉर्म मीन कि इन्होंने लीगल रिफॉर्म लेके आए कि एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, लीगल अथॉरिटीज को रखेंगे। ओके। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सर्विस का जो फाउंडेशन भी थी वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग रखी गई। तो अगर आप देखें इसको डायग्राम में, चार्टर एक्ट ऑफ 1830, तो सबसे पहले क्या, चार्टर एक्ट 1813 वाज एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सटेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज फॉर अनदर 20 इयर्स तक। ठीक है। यहाँ पर क्या था, फीचर क्या है इसके कि ट्रेड जो था वो इंडियन जो कंपनी मोनोपोली थी वो खत्म कर दी इन्होंने। ऑल लॉज मीन्ट company would be laid before the British Parliament, legalize the recruitment of Indian in the mean इन्होंने लीगलाइज किया कि अब इंडियन भी हमारे कंपनी की सर्विस कर सकते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया बंगाल से हटाकर। लॉ कमीशन जो था उसकी इस्टेब्लिशमेंट की इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू ऑल, ये था आज का आपका डिस्कशन। तो इससे आगे हमारा चलेगा चार्टर एक्ट 1853। अब 1853 के बाद आपका जो कंपनी रूल था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फिर चलेगा आपका क्राउन रूल। ओके। आई होप आपको इस लेक्चर में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना डाउट। ओके। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेहरा मास्टरी क्लासेस 24। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लेक्चर लगा और क्या डाउट है आपके। सब्सक्राइब दी मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो चलिए एवरीवन, बाय, थैंक यू, जय हिंद। If you find this lecture helpful, please like, comment or share to the fellow aspirant. Subscribe the Mehra Mastery classes for the next update. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye everyone. Jai Hind.